स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए एसओपी नियम शर्तें अधिसूचित करेगा विभाग, कार्यालय ज्ञापन जारी। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वित्त विभाग ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया है। अधिसूचना जारी होने में अभी कुछ और समय लगेगा। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों की अब पुरानी पेंशन देने के फॉर्मूले पर नजरें टिक गई है। मंगलवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। पुरानी पेंशन की नियम शर्तें और एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग से जारी की जाएगी। पुरानी पेंशन देने के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हिमाचल का अपना फॉर्मूला बनाने पर माथापच्ची चल रही है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी केंद्र सरकार से पैसा वापस लाकर पिछली रकम को खुद जमा कर रहे हैं। वहां पर कर्मचारियों को ओपीएस में आने या फिर एनपीएस में बने रहने के विकल्प दिए गए हैं। हिमाचल में भी इसी तरह का फैसला हो सकता है। हिमाचल में पुरानी पेंशन देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आने वाले समय में इसका बजट और बढ़ेगा। नई पेंशन योजना में आने वाले करीब 2000 कर्मचारियों की इस वर्ष सेवानिवृत्ति होनी है। उधर मुख्य सचिव मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। 20 जनवरी को उनके शिमला लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में ओपीएस की अधिसूचना के लिए अगले सप्ताह तक इंतजार बढ़ गया है। मंगलवार को भी दिन भर राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारी पुरानी पेंशन का गणित बनाने में जुटे रहे। 1 और 2 फरवरी को हो गया विधायक प्राथमिकता की बैठकें, सरकार ने तिथियों में किया बदलाव। प्रदेश सरकार ने विधायक प्राथमिकता बैठकों की तिथियों में बदलाव कर दिया है। अब 30 और 31 जनवरी की जगह 1 और 2 फरवरी को राज्य सचिवालय में बैठकें होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में वार्षिक बजट 2023-24 के लिए विधायकों की प्राथमिकता ली जाएगी। 1 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति तथा दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठकें होगी। 2 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कांगड़ा और किन्नौर तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर और मंडी के विधायकों के साथ बैठकें होगी। जेपी नड्डा का बड़ा कार्यकाल, जून 2024 तक बने रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जगत प्रकाश नड्डा जून 2024 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। इस तरह लगातार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले तथा देश के तीसरे राष्ट्रीय नेता है। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 120 चुनाव लड़े, जिसमें से 73 में जीत मिली है। भाजपा की नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है। केंद्र से हिमाचल को मिली कोविशील्ड वैक्सीन की 60,000 डोज। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 60,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज जारी कर दी है। मंगलवार दोपहर को ये सप्लाई हिमाचल पहुंची है। इसके बाद इन जिलों के लिए भेज दिया गया है। बुधवार से अस्पतालों में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 10 लाख वैक्सीन की डोज जारी करने का आग्रह किया था। केंद्र ने ये वैक्सीन खत्म होने के बाद दूसरी खेप जारी करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जानी है। हिमाचल में बीते 15 दिन से कोरोना वैक्सीन नहीं है। जिला अस्पतालों को जो भी स्टॉक जारी किया गया था वे भी खत्म हो गया था। लोग प्रतिदिन अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बूस्टर डोज लगवाने के लिए आ रहे थे। गौर हो कि विदेशों में कोरोना के मामले फिर बढ़ने से हिमाचल के लोग बूस्टर डोज लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इससे पहले गिने चुने लोग ही बूस्टर डोज लगा रहे थे। 350 नई बसों की खरीद करेगा एचआरटीसी, खटारा बसों से मिलेगा छुटकारा। एचआरटीसी के बेड़े में जल्द ही 350 नई बसें शामिल होगी। नई डीजल बसों की खरीदारी को लेकर निगम प्रबंधन ने ऑर्डर जारी कर दिया है। निगम इस बार टाटा कंपनी की BS6 मॉडल की बसें खरीद रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण पर काफी रोक लगेगी। इन बसों की खासियत ये होगी कि इनमें यात्रियों को आरामदायक सफर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में कम ईंधन से ज्यादा माइलेज भी मिलेगी। निगम अधिकारियों ने बसों की खरीदारी से पहले बस का निरीक्षण भी कर लिया है। खास बात यह कि एचआरटीसी के एमडी संदीप कुमार स्वयं बसों के निरीक्षण के लिए गोवा गए थे। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने खुद बसों की टेस्ट ड्राइव की है। टेस्ट ड्राइव करने के बाद प्रबंध निदेशक बसों के कंफर्ट,
सेफ्टी और माइलेज सहित अन्य फीचर से संतुष्ट है। प्रदेश में नई बसों के आने से लोगों को पुरानी हो चुकी बसों से भी छुटकारा मिलेगा। HRTC कुल 350 बसों की खरीद करने जा रहा है। इनमें से 175 बसें 46 सीटर, 150 बसें 36 सीटर और 25 बसें छोटी शामिल है। इस बार इन बसों की सप्लाई गोवा से आएगी। HRTC द्वारा खरीदी जाने वाली बसों की कीमतें अलग अलग है। बताया जा रहा है कि बसों की कीमत 27 से 28 लाख रुपए से शुरू होती है। CPS को नहीं होगा फाइलों को मंजूरी देने का अधिकार, सरकार ने जारी की निर्देश। प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए 6 मुख्य संसदीय सचिव CPS की सख्ती एवं कार्य को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत मुख्य संसदीय सचिवों के माध्यम से संबंधित मंत्रियों को फाइलों पर प्रस्ताव जाएंगे, यानी उनको फाइलों को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में अंतिम निर्णय संबंधित विभाग के मंत्री का होगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। CPS प्रस्ताव या फाइल पर सिर्फ अपना पक्ष दर्ज करवा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित मंत्री का होगा। इस तरह से प्रशासनिक सचिवों को प्रस्ताव फाइलों को संबंधित मंत्रियों को भेजने से पहले उनके साथ अटैच किए गए CPS को भेजना होगा। निर्देशों में हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिवों के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने व इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने गठित की 16 समितियां। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की 16 समितियों का गठन किया है। इसमें 6 समितियों का दायित्व खुद विधानसभा अध्यक्ष के पास रहेगा, जबकि एक कमेटी की कमान विधानसभा उपाध्यक्ष के पास रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली ई गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति में विपिन सिंह परमार, राजेश तिरवानी, सुरेंद्र सोरी, केवल सिंह पठानिया, पूर्णचंद ठाकुर और विनोद सुल्तानपुरी सदस्य होंगे। पुस्तकालय अनुसंधान एवं संदर्भ समिति की कमान भी विधानसभा अध्यक्ष के पास रहेगी, जिसके सदस्य रणवीर सिंह, निक्का, लोकेंद्र कुमार, पूर्णचंद ठाकुर, सुरेश कुमार, अजय सोलंकी और कुलदीप राठौर होंगे। आचार संहिता समिति की कमान भी विधानसभा अध्यक्ष के पास रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अनिल शर्मा, नंदलाल, रणधीर शर्मा, संजय रतन, भवानी सिंह पठान, डॉक्टर जनकराज व आशीष शर्मा को सदस्य बनाया गया है। नियम समिति के अध्यक्ष भी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्षता वाली कार्य सलाहकार समिति में विधानसभा उपाध्यक्ष के अलावा संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विपिन सिंह परमार, इंद्रदत्त लखनपाल और राकेश जम्वाल को शामिल किया गया है। प्रदेश कार्य समिति तय करेगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कश्यप के कार्यकाल की अवधि। हिमाचल से संबंधित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के बाद अब प्रदेश कार्य समिति तय करेगी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक रहेगा। हिमाचल भाजपा नेता इस संबंध में बैठक की तारीख बाद में तय करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूरे राष्ट्र का नेतृत्व किया है वे उत्तम है। उनके नेतृत्व में भाजपा एक मजबूत राजनीतिक संगठन बना है। अगले साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश की जनता से जनमत मांगेंगे। इससे पहले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने 120 चुनाव लड़े, इनमें से 73 में भाजपा ने जीत हासिल की है। वेदर अपडेट। हिमाचल में शीतलहर बढ़ी, 8 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में, 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई। सुबह और शाम के समय हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। सोमवार रात को शिमला समेत प्रदेश के 6 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 0 और 8 का माइनस में दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहा है। मैदानी जिलों में धुंध से भी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। 19 और 20 जनवरी को मैदानी जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की नौरबल लाहौल स्पीति में 18 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। बीते दिनों हुई बर्फबारी से मंगलवार शाम तक 113 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। बीते दिनों हुई बर्फबारी से प्रदेश को अभी भी राहत नहीं मिली है। प्रदेश में अभी भी 113 सड़कें बंद है। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 87 सड़कें बंद है। कुल्लू जिले में 20, कांगड़ा में 2, शिमला में 2 और चंबा जिले में 1 सड़क बंद है। वहीं प्रदेश में बिजली के 7 ट्रांसफार्मर अभी भी बंद पड़े हुए हैं और वाटर सप्लाई की 7 स्कीमें भी बंद हो चुकी है। प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थिति ये कि यहाँ बहने वाले कई नाले, झरने और झीलों सहित
प्राकृतिक जल स्रोत जम गया है। सोमवार रात को शिमला समेत प्रदेश के 6 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान शून्य में 8 क्षेत्रों का माइनस में दर्ज किया गया है। बागवान बोले, एप्पल टूरिज्म के जरिए सेब को रोजगार के साथ जोड़े सरकार। एप्पल टूरिज्म के जरिए सरकार सेब को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए योजना बनाए। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात दी है। आप बागवानों से किए गए वायदे निभाए। प्रदेश में सेब उत्पादक क्षेत्रों की 14 में से 13 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। अब सरकार की बारी है। मंगलवार को संयुक्त किसान मंच के घटक संगठनों ने शिमला में बैठक कर सरकार से उठाई जाने वाली मांगों पर चर्चा की है। हर्षवर्धन चौहान बोले, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए देश भर के उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। उद्योग संस्था और आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि आगामी समय में प्रदेश सरकार उद्योगों को भी सभी प्रकार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अथॉरिटी बनाएगी। इससे प्रदेश में उद्योग शीघ्रता से स्थापित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए देश भर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। विदेशी कंपनियों को भी यहाँ लाने का प्रयास किया जाएगा। निकट भविष्य में इस पार्क में कई इकाइयां स्थापित होगी। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार उद्योगपतियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए कार्य किया जा रहा है। सुख सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में अब ऑनलाइन होंगे पीडब्ल्यूडी के सभी टेंडर। हिमाचल प्रदेश में अब लोकमान विभाग के सभी टेंडर ऑनलाइन ही होंगे। पहले 1 से 5 लाख तक के टेंडर ऑफलाइन होते थे। अब सभी ठेकेदारों को ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के बाद ही कार्य आवंटित होंगे। ऐसा सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए किया है। सुख सरकार ने लोकमान विभाग के निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए फील्ड स्तर के अभियंताओं की वित्तीय शक्ति भी बढ़ा दी है। सरकार ने निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए भी निर्धारित समय बढ़ाया है। अब अधिशासी अभियंता को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्ति दी गई है। पहले ये 1 करोड़ तक होती थी। अधीक्षण अभियंता की शक्तियां 1 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दी गई है। 6 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता सक्षम हो गए। खबर एचपीयू से, एचपीयू शिमला के विभागों में भरी जाएंगी 30 अतिरिक्त सीटें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व में पीएचडी में बिना प्रवेश परीक्षा के अधिकारियों के लाडलों को सीधे प्रवेश दिए जाने पर हुए बवाल के बाद अब इस बार प्रवेश में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। एचपीयू ने 25 विभागों की 173 सीटों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन मांगने के साथ ही हर विभाग में अतिरिक्त सीटों को विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय प्रवेश परीक्षा करवाकर इस बार सुपर न्यूमरेरी श्रेणी के लिए कुल 30 सीटें भरी जानी है। सुखविंदर, सुख सरकार में सवालों का दौर शुरू, हर दिन मिल रहे 25 से 30 आवेदन। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुख सरकार में सवालों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी नेता और समर्थक मंत्रियों को बधाई देने की आड़ में सवालों के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। ये नेता पसंद के स्थानों पर एडजस्टमेंट कराने की जुगत में है। सबसे ज्यादा आवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य, वन और पंचायती राज विभाग से आ रहे हैं। प्रतिदिन इन विभागों के 25 से 30 डीओ नोट जारी हो रही है। इन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा ओएसडी मुख्यालय और प्रधान निधि सचिव के पास भी तबादलों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। मंत्रियों को तबादला करवाने का कारण पूर्व सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रताड़ित करना बताया जा रहा है। अब तक सचिवालय में तबादलों के लिए करीब 2000 आवेदन आ चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सरकार की ओर से ओएसडी मुख्यमंत्री और प्रधान निधि सचिव को तबादलों का जिम्मा सौंपा गया है। दोनों अधिकारियों को तबादलों को लेकर विभागों का बंटवारा किया गया है। अब मंत्री बनने के साथ उन्हें विभागों का जिम्मा भी सौंपा गया है। ऐसे में इन मंत्रियों के पास तबादलों को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। एचआरटीसी की वोल्वो बसों के किराए में 30% तक छूट पर शर्तें लागू। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने वोल्वो बस के किराए में 5 से 30% तक कटौती कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल से संचालित होने वाली सभी वोल्वो में फ्लैक्सी फेयर लचीला किराया लागू कर दिया गया है। अवैध रूप से चल रही निजी वोल्वो बसों से स्पर्धा के लिए निगम ने पहली बार ये व्यवस्था लागू की है। यात्रियों को सीटों के आधार पर ऑनलाइन अथवा काउंटर बुकिंग करने पर ही किराए में छूट का लाभ मिलेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोलन जिला के बग्गा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु
रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने ये कार्यवाही एनजीटी के दिशा निर्देशों पर की है। प्लांट प्रबंधन से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया कि क्यों न प्लांट के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर एनजीटी के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण नुकसान की भरपाई की जाए। बोर्ड के प्रवक्ता ने मंगलवार को ये जानकारी दी है।